Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. इस तरह घूरे घूरे नहीं मुझे, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। उस लड़की को अपना खुद ख्याल नहीं था, एहतियात करनी चाहिए थी ना उसको। मैंने मना भी किया था तुम्हें, करवा दिया ना मेरा इतना बड़ा नुकसान तुमने। नुकसान तो मेरा हुआ है, आपका तो अपना बच्चा है ना मौजूद, हजारे में तो बस मैं रही हूँ। तो मेरा बेटा तुम्हारा कुछ नहीं लगता? लगता घर पे कोई भी नहीं। सब है घर पे, फरमाइए आप। फरमाए मतलब मुझे उजाला से मिलना। और आपको भी मिलना होगा। नहीं नहीं, ये तो मुझे ड्रॉप करने आया है। लो जी, जाहिर सी बात है, ड्रॉप करना है तो मिलना तो होगा, वही अफसोस अफसोस करने के लिए, है ना? नहीं एक्चुअली मैं तो रूमी से मिलना चाह रहा था, काफी दिनों में उसको देखा नहीं तो सोचा रूमी से मिलूं। सब जानती हूँ मैं, पर आपको अक्ल वक्ल नहीं है। रूमी एक छोटा बच्चा इस वक्त कहाँ खेल रहा होगा। सॉरी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मेरी तरफ से उससे प्यार कीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ, जब आप फ्री हो जाए तो मुझे कॉल कर लीजिए। I'll pick you up। आने जाने की जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, और बाजी आप ना गप्पे शप्पे मार लो। बैठो, आ जाओ, आए जल्दी आए। आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हें घर आने के लिए फोर्स नहीं करती ना तो ये सब कुछ ना होता। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सच। मैं चाहे जो भी करती ना, मेरे साथ यही होता, क्योंकि उजाला नाम ही बदकिस्मती का। प्लीज उजाला, ऐसी बातें मत करो। अल्लाह ताला तुम्हारे हक में बेहतर करेगा, देखना। लेकिन जितना लोग तो कहते हैं कि मैं खुद अपने साथ दूसरों का भी बुरा करती हूँ। यकीनन ये जुबी ने ही कहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले खुरम को मेरे साथ देखकर भी अजीब अजीब से बातें कर रही थी। तो तुम्हें क्या जरूरत थी अपने देवर को अपने साथ यहाँ लाने की? तुम जानती तो वो जुबी को, वो किस तरह की खातून है। तो अरे वो सिर्फ मुझे ड्रॉप करने आया था और उसी से रूमी से मिलना था, इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी है सिद्रा, प्लीज आज के बाद उसको यहाँ मत लाना। यहाँ लाके मेरी परेशानियों में और इजाफा मत करना। मैं पहले ही कम अजाब में नहीं हूँ। ओके उजाला, तुम प्लीज रिलैक्स रहो, किसी किस्म की टेंशन मत लो। हो जाता है लाइफ में, अल्लाह ताला और देगा। अगर एक बार हुआ है तो दोबारा भी तो हो सकता है ना। प्लीज तुम ऐसे मत रहो। मेरी जैसी लड़कियां सिर्फ फिक्र ही तो पाल सकती है। बस प्लीज तुम उम्मीद मत छोड़ो। आपका नुकसान तो मेरा हुआ है, आपका तो अपना बच्चा है ना मौजूद, हजारे में तो बस मैं रही हूँ। जब मेरा अपना शौहर ही मेरा नहीं है तो मैं किसी सतीली औलाद को अपना क्यों कहूँ? ठीक है, मेरी गलती थी, तो आप चले जाए ना यहाँ से। आप भी सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए मेरे पास आते हैं और कुछ नहीं है। निकल जाए मेरी जिंदगी से, चले जाए आप यहाँ से, जाए। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। अगर दिल किसी सही इंसान को दिया जाए तो कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। उजाला बाजी गलत है, वो चाहती नहीं थी कि ये बच्चा हो। मेरी दफा में आपने मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, लेकिन मुझे इस बच्चे का ख्याल था। मैंने एहतियात भी किया, सब कुछ किया, क्योंकि ये आपकी अमानत थी। मैं आपको सलामत देना चाहती थी। बिल्कुल, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे शौहर हैं। ये तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आपका ख्याल रखूं, आपके बच्चे का ख्याल रखूं। तुम फिर मेरे कमरे में आ गई, मेरे बच्चे को उठा लिया। इधर दो इसे। नहीं, मेरा बच्चा है। पागल हो गई है, मेरा बच्चा। ये दिमाग घूम गया क्या? निकलो कमरे से बाहर। मैंने कहा नहीं, मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा दो। पागल कहेंगी, निकलो कमरे से बाहर, कमरे से बाहर निकलो। देखो ज़ुबी, 2 मिनट के लिए मैं कह रही हूँ कमरे से बाहर जाओ। तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा ये। पागल कहेंगी, रुला के रख दिया मेरे बच्चे को। आने दो तबरेज को, बताती हूँ सारी कहानी। चुप। अच्छा खासा रुला के रख दिया। पागल औरत कहेंगी, चुप हो जा तुम भी। उजाला क्या हो गया तुम्हें?
क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्या किया है मैंने? क्या किया तुमने? तुम हमजा के रूम में क्या कर रही थी? हमजा के, हाँ, मैं उसको उठाने के लिए गई थी। उठाने के लिए गई थी तुम उसे? तुम हमजा को उठाने गई थी या फिर? क्या? उजाला मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त मेंटली स्टेबल नहीं हो। बेहतर है कि तुम हमजा से दूर हो, बल्कि हमजा ही नहीं रूमी से भी दूर रहो तुम। मैं फुल टाइम किसी मेट का इंतजाम कर लूंगा। डेंजरस जोन के लिए मैं नुकसान बचाऊंगी उन्हें? क्या मतलब क्या है आपका? उजाला, जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो ना, तुम मेरे शक को यकीन में बदल रही हो। कैसा शक? क्या शक? यही कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पागल नहीं हूं तबरेज, लेकिन हाँ, आप इस तरह की हरकतें करके मुझे पागल कर देंगे। उजाला, गलत मतलब ना लो, मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी की जरूरत है। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे आप? नहीं है जरूरत। उजाला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सब समझती हूँ तबरेज, सब कुछ समझती हूँ मैं, लेकिन आप मुझे नहीं समझते। सिर्फ इस बात का अफसोस है मुझे। उजाला, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। क्या फिक्र? सुना सबने? तबरेज फरासत उजाला की भलाई चाहते हैं, मेरी भलाई चाहते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। एक बात तो बता जूबी, मैं शोर क्यों हो रहा था इतना? हड्डा हो रहा था मेरा चुड़ैल से। मेरे कमरे में आके मेरे बच्चों को लेके यहाँ खड़ी हुई थी, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाय हाय ना, उस कल्लो के साए से ना अपने काके को बचा के रख। बल्कि मैं तो कहती हूँ पीर सही से तावीज ले आ उस कल्लो के साए के तोड़ का। सही कहती बेबे तू, मतलब मेरे बच्चों को लेके खड़ी हुई। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे बेबे देख के। ऐसी बेइज्जती की ना मैंने उसकी, आज सारी जिंदगी याद रखेगी। बंदा करे भी तो क्या करे, रहते भी तो एक ही घर में, कहाँ तक बचाएं उस कल्लो के साए से अपने बच्चे को। एक तो तबरेज जी को भी मेरी बात कोई समझ में नहीं आती, लेकिन मैं तो माँ हूं ना बेबे, मुझे तो डर लग रहता है इस चीज का। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं अब। जूबी, इसका तो बस अब एक ही हल है, तू हर वक्त अपने काके को ना अपने साथ रख, किल्ला ना छोड़ उसको। कहती तो ठीक है बेबे। यार सतरा, मेरा दम घुटने लग गया है यहाँ पर। उजाला प्लीज रोना बंद करो, रोना मसले का हल नहीं है। दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है ना। मेरा नहीं ख्याल, अपनी कमजोरी को आंसुओं में लपेटना बुज़दिली की निशानी है। मैंने कब कहा मैं बहादुर हूँ? मैं तो शुरू से ही बुज़दिल चली आ रही हूँ, अपने हक के लिए कभी नहीं बोल पाती। उजाला, हम सब स्कूल की लाइफ से तुम्हें समझाते हैं कि तुम बोलना सीखो अपने हक के लिए। जब से बोलना शुरू किया है तो दुनिया ने मुझ पे पागलपन का टैग लगा दिया। अब मैं क्या करूँ? ओह गॉड, प्लीज उजाला, तुम किसी की परवाह मत करो, वो करो जो तुम्हारे लिए ठीक है। यही तो समझ नहीं आता मुझे, क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आता। ओके, अभी तुम रिलैक्स करो, कुछ भी मत सोचो। अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम कोई फैसला करो। सुकून जो कि कब का मेरी जिंदगी से गारत हो चुका है। उजाला प्लीज मत करो ऐसी बातें, इतना नेगेटिव होके सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगी। सतरा, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ आज। पता नहीं अल्लाह ताला ने और कितने इम्तिहान मेरी जिंदगी में लिखे हैं। मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होता। अच्छा तुम अभी रिलैक्स रहो और तुम कल मेरे घर आओ, फिर हम बैठ के बात करते हैं। बाय। ये सब तुम्हारी लापरवाही और हरदर्मी का नतीजा है। सारी की गलती तुम्हारी है। तुमने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी। तुमने जानबूझ के सब कुछ किया। तुम हमेशा अपनी बात मनवाती हो। मैंने कहा था कि सिद्रा की तरफ ना जाओ, तुम जानबूझ के गई वहां पर। मैंने मना भी किया था तुम्हें। करवा दिया ना मेरा इतना बड़ा नुकसान तुमने। उजाला मेरी बात सुनो, तुम इस वक्त मेंटली स्टेबल नहीं हो। बेहतर है कि तुम हमजा से दूर हो, बल्कि हमजा ही नहीं रूमी से भी दूर रहो तुम। मैं फुल टाइम किसी मेट का इंतजाम कर लूंगा। उजाला, जिस तरह से तुम बिहेव कर रही हो ना, तुम मेरे शक को यकीन में बदल रही हो।
यही कि तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वैसे क्या हालात हैं उसके? सुलह वुलह हुई है उसकी कोई? नहीं ताई, तबरेज़ और उसके दरमियान कुछ ठीक हालात नहीं है अभी भी। बस अल्लाह मियां रहम करे उस बच्ची पर, बहुत तकलीफें देख ली उसने। आमीन ताई, बस दुआ क्या करें। मेरी दुआएं तो तुम लोगों के साथ हैं बेटा। चलिए परेशान नहीं। ज़ुबी जो भी बात करनी है जल्दी करो, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। बात ही कह रही हूँ, आप मेरी बात सुने तब ना। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि फ़ोन क्यों किया? बाजार जाना है मैंने बेबे के साथ, इसलिए फोन किया है। अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन कितनी देर में आओगी? ये सारी बातें आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? कभी उजाला से तो आपने पूछा नहीं कब जा रही हो, कब आओगी? हाँ ज़ुबी मैं सिर्फ हमजा की वजह से पूछ रहा था। तुम चली जाओगी तो उसको कौन देखेगा? वो जो घर की नौकरानी है ना, वो देख लेगी। और मैं कौन तो सारी जिंदगी बाजार में गुजारने के लिए जा रही हूँ तबरेज़ी। थोड़ा सा काम है, वो हमजा के लिए कुछ चीजें लेनी मैंने। अच्छा ठीक है, ज़्यादा देर मत लगाना, और अगर हमजा के लिए कोई ढंग की चीज़ लेनी हुई तो लेना, वरना पैसे मत ज़ाया करना, मैं खुद ले लूँगा। अरे वाह, अपनी औलाद की बड़ी फिक्र हो रही है। मेरा भी बेटा है वो, मैं देख के ले आऊंगी और अपने लिए भी कुछ ले आऊंगी वहाँ से। ज़ुबी मुझे तुम्हारी चॉइस का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए अपनी शॉपिंग खुद कर लेना तुम। पता है मुझे आपका। उजाला तो बड़े बड़े तोहफे ला देते, मेरे लिए तो कभी तोहफी की नहीं हुई है आपको। मेरे ऑफिस के नंबर पे कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अल्लाह हाफिज़। सब जानती हूँ मैं, कोई फोन वोन नहीं आ रहा होगा। मेरी बारी में तो मौत आती है इस बंदे को। जरा से इसकी नाइंसाफी की बात कर लूं, फौरन से छुटकारा पाके भागता है। चला कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ। चलो शुक्र है कि तुम्हें बाहर निकलने का ख्याल आया, थोड़ी फ्रेश हो जाओगी। यही सोच के बाहर निकली हूँ। उस घर में तो अब मेरा दम घुटने लग गया है शमा, समझ नहीं आता मुझे। और तुम्हें पता है मैं जो करती हूँ, जैसे करती हूँ, तबरेज़ को हर चीज गलत लगने लग गई। मेरी जान, तो तुम क्यों सोचती हो इतना? कैसी बातें कर रही हो शमा, कैसे ना सोचूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तबरेज़ मेरे बारे में ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं उनके बच्चे के साथ कुछ गलत करूंगी। तुम खुद बताओ, मैं किसी मासूम बच्चे के साथ कुछ उल्टा सीधा कैसे कर सकती हूँ शमा? मैं तो बस उसे प्यार करने के लिए गई थी और इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन लोगों ने मुझ पर। उजाला, तुम्हें ये सोच अपने जहन से निकालनी होगी, क्योंकि ये सब कुछ तबरेज़ नहीं कर रहा, ये सब कुछ ज़ुबी कर रही है। उसने तबरेज़ को इतना बदगुमान कर दिया है तुम्हारे खिलाफ कि उनकी सोचने और समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई है। ठीक कह रही हो तुम। खैर, वो मुझे आज सिद्रा ने मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छी बात है। बाहर जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मैं मुन्ने को देख कर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ चलते हैं। ठीक है मेरी जान? जोन के लिए मैं नुकसान बचाऊंगी उन्हें, क्या मतलब क्या है आपका? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे आप? नहीं है जरूरत, सब कुछ समझती हूँ मैं, लेकिन आप मुझे नहीं समझते। सिर्फ इस बात का अफसोस है मुझे। सुना सबने? तबरेज़ फरासत उजाला की भलाई चाहते, मेरी भलाई चाहते। उजाला, ये क्या हाल बना के रखा है? क्या हुआ? ठीक तो हूँ, क्या हुआ मुझे? ये ठीक हो तुम? वैसे ना बहुत ही जाहिल है तबरेज़ की सेकंड वाइफ। मुझे तो हैरत होती है कि तबरेज़ जैसा सोफिस्टिकेटेड बंदा उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार रहा है। वो तुमने सुना, जब गधी से प्यार हो जाए तो फिर परी कहाँ से अच्छी लगी? मुझे तो तबरेज़ का दिमागी तवाज़ुन ही खराब लगा। यार प्लीज, क्या हम लोग इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते हैं? यही टॉपिक बच गया हमारे पास। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उजाला बाजी, ये टॉपिक तुमने खुद ही शुरू किया था। तो
क्या करूं मैं? हाँ, कुछ मैंने गलत किया है तो बता दो मुझे। मतलब मैं अपने दिल का बोझ अपनी दोस्त से और अपनी बहन से शेयर नहीं कर सकती, हल्का नहीं कर सकती। उजाला, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि तुम्हारा ये हल्का किया हुआ बोझ मेरे दिल पर चट्टान बनकर बैठ जाता है। खून खौलता है मेरा ये बातें सुनकर। ठीक है, नहीं ठीक है, सही है। अब मैं तुम लोगों को भी तंग नहीं करूंगी, नहीं बताऊंगी कुछ भी। देखा सिद्रा, तुमने ये इस तरह की बातें ना सिर्फ हम दोनों से ही कर सकती है, और जहाँ पर इसे बोलना चाहिए वहां पर खुद सुनकर आ जाती है और फिर हमें बता बता कर जलाती है। प्लीज अब तुम दोनों बहस मत स्टार्ट करो, वैसी टेंशन कम है क्या? यार मुझे इसकी शक्ल देखकर ना तब चढ़ती है, पता नहीं इसने क्यों खुद को इतना मजलूम बनाया हुआ है। बताया तो है मैंने, कितनी दफा बताया, वहां पर कुछ बोलती हूँ तो लोग मुझे पागल कहने लग जाते हैं। उजाला, ऐसा सिर्फ वो जूबी जाहिल औरत बोलती है, और इसकी बकवास का जवाब देना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। मगर तुम मुझे जवाब देने दो तब ना। मैं नहीं बढ़ाना चाहती शमा, नहीं बढ़ाना चाहती बात को आगे। उजाला, बात बहुत पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ है अब तक। मुझे भी यही लगता है। जरा तुम्हें अपने आप को अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। हाँ, छोड़ दो वो घर, वो लोग, या फिर समझौता कर लो। वो गजब हो गया, हमजा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ हमजा को? वो ऊपर बेहोश हो गया, पता नहीं अच्छे खासा था। उजाला ने क्या किया, क्या खिलाया, वो आज नहीं खोल रहा है। उजाला, क्यों टेंशन ले रही हो? बच्चे बीमार होते रहते हैं। वो लास्ट टाइम मेरे पास था, जूबी को वैसे ही नहीं पसंद है उसका मेरे पास आना। वो हंगामा मचा देगी कि मैंने कुछ किया है।